देखो पिछली बारी में जो है अपन ने एक पहाड़ा बनाना सीखे थे, दो अदद देखे थे पिछले वीडियो में। तो अपन क्या करेंगे अब देखो दूसरा जो है, पहले जो उस दिन जो समझे अपने तरीका, वो तरीका एक बार समझेंगे और एक नया तरीका उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे और नए तरीके से क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो उस दिन अपन ने क्या करे थे, फर्स्ट तो अपनों को मतलब जो है 62 का पहाड़ा बनाना है, 62 का पहाड़ा बनाना है। तो 62 के नीचे एक मर्तबा लिखे थे, 62 के नीचे एक मर्तबा लिखे थे। और इधर की साइड में भी कौन सा अमल करे थे, जमा का, और इधर की साइड में भी कौन सा अमल करे थे, जमा का। पूरा हल करके देखेंगे पहाड़े को, यानी पहाड़ा बना के देखेंगे। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 का हासिल का आया 0 और 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। यहाँ पर 10 का 0 हासिल का आया। और देखो यहाँ पर अब ये जो हासिल का है ये वाला, तो ये क्या करना है, इधर के साइड में मिलाना है। ठीक है, ये जो हासिल का है ये इधर की साइड में क्या करना है, मिलाना है। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 हाँ 30, और यहाँ पर जो है 30 है, तो यहाँ पर 30 24 और 6 कितने हुए 30, और हासिल का है 31, 31 और 6 31 और 6 37, 37 और 6 37 और 6 43, 43 और 6 50, 50 और 6 49, 49 और 6 55, 55 और 6 61, 55 और 6 61। अब 61 और हासिल का एक बात, इस तरीके से पहाड़ा मुकम्मल होगा। जो पुराना तरीका है जो रेगुलर इस्तेमाल करते तो उसमें क्या करना पड़ता, 10 बार 62 लिखना पड़ता, फिर ज़रब की अलामत डालना पड़ती, फिर उसके बाद 10 तक का गिनती लिखना पड़ती, फिर उसको ज़रब करना पड़ता। उसमें क्या होता, बहुत ज्यादा वक्त जाया होता। अब ये जो तरीका है वैदिक तरीका, इसमें क्या है, सिर्फ जो है दोनों तरफ की, इधर की साइड और इधर की साइड, इन दोनों की क्या करना है, जमा करना है। अब यहाँ पर अपन ने इधर हासिल का नहीं लिए। अब क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आखिरी अदद था। जमा की मिसाल में अगर आखिरी अदद रहता तो पूरा के पूरा उतारते, हासिल का लेते क्या नहीं। तो वही सिस्टम है, यहाँ पर आखिरी अदद था इसलिए अपन ने 6 और 6 क्या लिखे 12। लेकिन अगर कभी जो है यहाँ पर अपन को 262 का पहाड़ा बनाने का रहता था फर्ज को, तो अपन क्या करते थे, ये 12 के जो है 2 लेते थे और हासिल का एक यहाँ पर रख देते थे और बाद में इधर मिलाते थे। तो ये आखिरी जोड़ी है, इसलिए अपन ने क्या करे, यहाँ पर जो है पूरी की पूरी कीमत लिखे, पूरा का पूरा अदद लिखे। ये अपन ने पिछली बारी में समझने की कोशिश करे थे। लेकिन अब अपने एक ऐसा तरीका, और दूसरा एक तरीका है इसमें, अब एक नया तरीका ऐसा है कि एक तरफ तफरीक करना है, इधर के साइड में, और इधर की साइड में क्या करना है, जमा करना है। वो वाला तरीका सीखेंगे, और वो क्यों इस्तेमाल करते उसके बारे में भी तुमको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अपने को जो है 26 का पहाड़ा बनाना है। कौन सा पहाड़ा बनाना है, 26। अब 26 का पहाड़ा अगर अपने को बनाने का है तो अपने यही तरीके से पहले बना के देखेंगे, उसमें परेशानी नहीं है अपने पास। एक मुश्किल जो है बार बार अपने सामने आने वाली, अगर वो मुश्किल तुम्हारे समझ में आएगी तो उसके वास्ते क्या है, तुम्हें दूसरा तरीका यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देखो 26 क्या है, 26 ये आमतौर पर वैदिक तरीके में, पहले तरीके में क्या करते हैं, 26 के नीचे लिख लेंगे। तब 26 के नीचे लिखेंगे तो 6 और 6 कितने हुए, 12 के 2, हासिल का आया 2 और 6 कितने हुए, 2 और 6 8, 8 और 6 कितने हुए, 8 और 6 10 हो गया, 8 और 6 14, 14 के 4, हासिल का है। यानी कि अगर 5 के ऊपर की कीमत रही, जैसे ये जो है 1 से 5 तक का गिनती है, फिर 11 से 15 तक का गिनती है, फिर उसके बाद जो है 21 से 25 तक का गिनती है, ये अदद है, क्या है अदद। उसके बाद 31 से 35 तक का है। तो इनके वास्ते ये तरीका आसान है, ये ऊपर वाली, यानी कि 5 के ऊपर वाली कीमतें, 5 की ऊपर वाली कीमतें जो रहेंगी उनके वास्ते तरीका आसान है, क्योंकि हासिल के कम बनते, हासिल के कम बनते। अब ये इधर 62 है, 62 का पहाड़ा बना रहे, हासिल का कितने बार बना, सिर्फ 2 बार। तो अगर कभी जो है 5 के ऊपर वाली कीमत है, 5 के ऊपर वाली कीमत, 5 से मुराद
कि जितनी जो है 5 से ऊपर, 15 से ऊपर, 25 से ऊपर, 35 से ऊपर, ये जो कीमतें है, ये कीमतें जो है मतलब जो आधी गिनती है, 5 तक का आधी गिनती हो जाती है, 10 के आधे क्या हो जाता है 5, तो 5 तक का जो आधी गिनती उसके ऊपर वाले जो अदद है 5 के ऊपर वाले या 5 वाले, तो उनके वास्ते दोनों जमा का तरीका क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरफ जमा का, यानी कि इकाई वाले मकाम पे भी और दहाई वाले मकाम पे भी जमा का क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कभी जो है 25 के आगे के अदद है, जैसे 26 का पहाड़ा बनाना है, तो फिर हासिल का बार बार आएगा, हासिल का बार बार आएगा। और अगर अगला अदद देखे अपन ने 37 देखे, फर्ज करो, अब 37 में जो है 37 के नीचे 37 लिखे, 7 और 7 14 के 4 हासिल का आया 1, फिर 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल का आया, कितनी मतलब हासिल का है, बार बार हर स्टेप में हासिल का आने वाला है। तो फिर ये जमा वाला, ये दोनों तरफ जमा करने वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर जो है फेल हो जाता, या बोलेंगे जो है वो मुश्किल हो जाता, क्या हो जाता मुश्किल। उसके वास्ते एक नया तरीका है, एक तरफ इधर के साइड में जो है सीधा हाथ तरफ क्या करो जमा, सीधा हाथ तरफ तफरीक करो, और जो है दाएं हाथ तरफ क्या करो जमा करो। तो ये वाला अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये नया जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इस्तेमाल करके नया पहाड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे अपने जो है 5 के आगे की कीमतें भी रही, 5 के आगे की कीमतें भी रही, तो क्या होगा अपना पहाड़ा बनाना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखो अब एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, यानी कि एक तरफ क्या करने का है तफरीक का अमल करने का है सीधा हाथ तरफ, यानी कि इकाई के अदद से, सीधा हाथ तरफ मतलब इकाई के अदद, और दाएं हाथ तरफ यानी कि वहां पर जो है दाही के मकाम पे, कौन से दाही के मकाम पे जमा का अमल करना है। लेकिन वो समझने से पहले तुमको ये विंकुलम समझना पड़ेगा, विंकुलम क्या समझना पड़ेगा, विंकुलम। और विंकुलम बोले तो जितना अल्फाज जो है हार्ड दिख रहा है तुमको, उतना उसको समझना क्या है आसान है। तो दिखने में हार्ड है विंकुलम, ऐसा लग रहा है कि जो है कोई हैदराबाद तरफ का अल्फाज है कि कर्नाटक का तरफ का अल्फाज है, ऐसा लग रहा है तुमको। लेकिन जो विंकुलम है ये अल्फाज, लेकिन वो विंकुलम जो प्रोसीजर है या विंकुलम का जो एक कीमत बदलना है वो सिस्टम है, वो क्या है बिल्कुल आसान है। देखो अपन क्या करेंगे फिलहाल 26, 37 और 68 ये 3 पहाड़े बनाएंगे, एक 26 का पहाड़ा बनाएंगे, एक 37 का पहाड़ा बनाएंगे और एक 68 का पहाड़ा बनाएंगे। अब ये कीमतें क्या है 5 के बाद की है, 5 के जैसा तुमको पहले बताया कि 5 के बाद की जो कीमतें हैं उनके वास्ते पहला तरीका जो है मुफीद नहीं है, वो उससे ज्यादा बार बार हासिल के आएंगे। अब हासिल के बार बार आएंगे तो फिर उसमें वक्त लगेगा, उसे क्या लगेगा वक्त लगेगा। अगर कभी दोनों तरफ जमा करे बार बार हासिल का आएगा, बार बार हासिल का आएगा, उससे वक्त ज्यादा जाया होगा। तो ये शॉर्टकट क्यों सीखेगा वक्त बचना, और बार बार हासिल का आएगा तो उसमें वक्त लगेगा। तो ये दूसरे वाला तरीका उसके वास्ते क्या है मुफीद है। अब देखो यहाँ पर ये विंकुलम यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे विंकुलम। अब विंकुलम क्या है, तो विंकुलम बोले तो ये वाली कीमतों को जो है, ये वाली कीमतों के ऊपर जो है अपने को माइनस वाली कीमतें, एक अदद जिसमें माइनस होगा और एक अदद क्या होगा प्लस होगा, वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर उसको पहले विंकुलम बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, जैसा ये 26 है, 26 की विंकुलम संख्या बनाना है अपने को। विंकुलम संख्या बनाना है यानी कि जो इसकी 26 की दूसरी एक संख्या इसके साथ की विंकुलम यानी कि कीमत है अदद है वो अपने को बनाना है। और 26 का विंकुलम बनाते टाइम में क्या करते हैं 26 जो है तो उसके आगे का एक अदद सोचते, यानी कि 26 से 10 आगे का अदद कौन सा आ रहा 37, यानी कि 6 जैसा वैसा लिख डालते, इकाई का जैसा वैसा लिख डालते। लेकिन जो आखिरी वाला अदद है इधर के साइड में दावे हाथ तरफ जो आखिरी वाला अदद है उसको उसके एक आगे सोचते, उसको उसके एक आगे सोचते। अब आगे सोचेंगे तो 2 का क्या होगा, तो अब तुम सोचेंगे ये विंकुलम संख्या है कि उसकी, ये विंकुलम अदद है कि ये वाला अदद का, नहीं। अब क्या करना है, जो इकाई वाला अदद है उसको 10 में से तफरीक करना है, इकाई वाला अदद को 10 में से तफरीक करना है। अब 10 में से 6 निकाले, बचे कितने 4, कितने बचे 4। और उसके बाद जो है 3 के 3 जैसे के वैसे, यानी कि इकाई वाला ये जो दावे हाथ तरफ का अदद है आखिरी अदद दावे हाथ तरफ का जैसा वैसा छोड़ देना है, दावे हाथ तरफ का आखिरी अदद जैसा वैसा छोड़ देना है। और जो सीधा हाथ तरफ के जितनी भी अदद है फिर बाद में, अब इसके बाद से 2 अदद है यहाँ पर,
अगर कभी यहाँ पर 10 भी रहते तो पहले वाले को 10 में से तफरीक करना है और बाकी वालों को 9 में से तफरीक करना है। अब ऐसे करते हैं तफरीक के अमल में, पहले आखिरी वाले इकाई वाले को 10 में से तफरीक करते उधार ले लिए जब तो, और बाकी को 9 में से तफरीक करते। वो सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल करने का। 10 में से 6 गए बचे 4, और ये जो आखिरी वाला 10 बचा दाएं हाथ तरफ, उसको जैसा वैसा उसको छेड़ना नहीं, उसको जो है वो जैसा वैसा लिख डालना है। तो यहाँ पर क्या है 3, क्या है 3, तो कीमत क्या बनी 34, यानी कि 26 की वेंकुलम कीमत क्या है 34। 26 की वेंकुलम कीमत क्या है 34। अब 34 वेंकुलम संख्या है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ तफरीक का अमल करना है, एक तरफ जमा का अमल करना है। क्या करेंगे, वेंकुलम संख्या 34 मिली, तो कैसे मिली तुमको मालूम है, यहाँ पर तो कैसे मिली ये मालूम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके नीचे 26 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 26। 6 में से 4 गए बचे 2, अब 2 में से 4 जाते, बाजू वाले से उधार लेना है, 2 और 3 5, बाजू वाले से उधार लिए, यहाँ पर कितने हो गए 12, 12 में से 4 निकाले, 12 में से 4 निकाले 8, 8 में से 4 निकाले 4 में से 4 निकाले 0। अब यहाँ पर 4 है, 4 और 3 4 और 3 4 है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। अब ये 13 इसको उधार देगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10। अब 10 में से 4 निकाले 6, 6 में से 4 निकाले 2, अब ये 2 में से 4 निकलते नहीं, बाजू वाले से उधार लेंगे, बाजू वाले के पास भी नहीं है, अब इधर अमल करेंगे। 13 में 3 मिलाए 16, 16 में 3 मिलाए हाँ ये यहाँ पर ही गलती कर 12 में 3 मिलाए 15, 12 में 3 मिलाए 15, 15 में 3 मिलाए 18। अब 18 इसको उधार देंगे तो कितने जाएंगे 12, 12 में से 4 निकाले 8, 8 में से 4 निकाले 4, 4 में 4 निकाले 3, यहाँ 17 है, 17 में 3 मिलाए 17 में 3 मिलाए 20, 20 में 3 मिलाए और 23 में 3 मिलाए। आए समझ में, इस तरीके से ये नीचे का 26 यानी कि नीचे 26 आया और ऊपर भी 26 है, मतलब अपनी पूरी लाइन क्लियर है। अब एक बात खास तौर से ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 ने इसको उधार दिया था तो कम नहीं करना है, भले इसको कैलकुलेशन में कम बताना है, हिसाब में 4 ही बताना है, लेकिन उसको 4 लिखना है। तो इस तरीके से एक तरफ पर तफरीक का अमल और एक तरफ कौन सा अमल करते, जमा का अमल करते। अब 37 का पहाड़ा बनाएंगे, कौन सा पहाड़ा बनाएंगे, अब 37 का पहाड़ा बनाने के वास्ते सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, 37 की विंकुलम संख्या, वो संख्या अपने क्या करना पड़ेगी, मालूम करना पड़ेगी। और वो संख्या मालूम करने के वास्ते अपने सबसे पहले 37 के 10 गुना क्या होता, 10, 37 में 10 मिलाए क्या होता 38, 37 में 10 मिलाए क्या होगा 38, जिसको 38 बना देंगे, क्या बना देंगे, नहीं सॉरी 37 में उसको 10 मिलाए बनेगा 43, क्या बना। अब ये 10 में से 7 निकाले बचे कितने 3, और ये 4 के 4, यानी कि 37 की विंकुलम संख्या क्या है 43, कौन सी है 43। अब 43 तो है यहाँ पर, 43 तो है। अब अपने क्या करना है, एक तरफ माइनस का अमल करना है और एक तरफ प्लस यानी कि जमा का अमल करना है। 7 में से 3 निकाले बचे 4, 4 में से 3 निकाले बचा 1, और अब यहाँ पर जो है 1 में से 3 निकल नहीं सकता, इसलिए अपन रुक जाएंगे, यहाँ पर ये वाला अमल पहले करेंगे। 3 और 4 कितने हुए 7, 7 और 4 कितने हुए 7 और 4 11, 7 और 4 11। अब ये 11 इसको उधार देंगे तो यहाँ 11 हो जाएंगे। अब 11 में से 3 निकाले बचे कितने, 11 में से 3 निकाले बचे 8, बचे कितने 8, 8 में से 3 निकाले 5, 5 में से 3 तफरीक करे 2, अब 2 में से 3 तफरीक हो सकते नहीं, फिर इधर का अमल करेंगे। अब यहाँ पर 10 है, क्या है 10, भले वो 10 जो है लिखना नहीं है, लेकिन उसको कैलकुलेशन लेते टाइम उसका हिसाब करते टाइम में 10 फर्ज करना है उसको। अब 10 और 4 कितने हुए, हाँ 14 और 4 कितने हुए 14 और 4 18, 18 और 4 कितने हुए 22। अब 22 उसको उधार देंगे तो कितने जाएंगे 12, 12 में से 3 निकाले 9, 12 में से 3 निकाले तो कितने हुए 9, 9 में से 3 निकाले 6, 6 में से 3 निकाले 3, 3 में से 3 निकाले 6, यहाँ पर 6 पर आया, मतलब ये 10वां मकाम है, गिन लो 1 2, ऊपर वाला छोड़ देना पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां मकाम है। अब यहाँ पर कितने 21 है कि 22 है, क्योंकि इसने उसको उधार दिया था। 22 में 4 मिलाए, हाँ 21 में 4 मिलाए
25, 25 में 4 मिला है 29, 29 में 4 मिला है 33, 33 में 4 मिला है 37, 33 में 4 मिला है। ये 37 आ गया यहाँ पर, ये 37 है, यानी कि पूरी लाइन क्या है, सही है। बीच में अगर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना ये 37 है, ये 37 आ गया, मतलब आपका जवाब क्या है, सही है। आपका पहाड़ा क्या बना, सही तरीके से मुकम्मल तौर पर बन चुका है। आए समझ में? ठीक है। अब तो यहाँ पर ये 68 है, अब इसका क्या करना है, इसकी वेंकुलम संख्या मिले अपने को मालूम करना है। तो 68 के 10 में 68 में 10 मिलाए कितने हो रहे, 78, कितने हो रहे, ये 78। अब 10 में से 8 तफरीक करे, बचे कितने, 2, 7 के 7, 7 के 7, 10 में से 8 निकाले 2 और ये 7 के 7, यानी कि इसकी वेंकुलम संख्या है 72। इसकी वेंकुलम संख्या क्या है, इधर तफरीक का अमल करेंगे, इधर जमा का अमल करेंगे। 8 में से 2 निकाले 6, 4, 2, 0। अब इधर का अमल करेंगे, 6 में 6 और 7 कितने हुए, 13, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27, 27 और 7 33, 27 और 7 34, कितने हुए, 34। अब बाजू वाले से उधार, ये सिफर इससे उधार लेंगे, यहां से कर देंगे 10, क्या जाएंगे 10। अब 10 में से सिफर 2 निकाले 8 सिफर। अब यहाँ पर जो है सिफर आएगा, मतलब 10वां मकाम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर कितने हैं, 33, ये 34 है, इसमें सुधार दिया था ना। 34 में से 7 निकाले, हाँ 33 में से 7 निकाले, सर मिलाए, 33 में 7 मिलाए 40, 40 में 7 मिलाए 47, 47 में 7 मिलाए 54, 54 में 7 मिलाए 61, 54 में 7 मिलाए 61, 61 में 7 मिलाए, यहाँ पर 68 आया, ऊपर 68 है क्या, पूरी लाइन क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से क्या करना है, अपनों को दूसरे तरीके से हल करना है। तो आपने जो है 2 तरीके से सीख लिया अभी तक का। एक जो है दोनों तरफ प्लस का मल करना, एक जो है एक तरफ प्लस का मल करना और एक तरफ माइनस का और एक तरफ प्लस का मल करना। इस तरीके से जो है ये 2 तरीके से तुम क्या कर सकते हो, वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ये 2 तरीके से पहाड़े बना सकते। और ये तरीका इसलिए भी तुमको सीखना जरूरी है, ये तकसीम के अमल में बहुत से बड़े बड़े अदद से अपने को तकसीम करना पड़ता। कभी जो है 78 से, कभी 108, कभी 110, कभी 300, 300 से ऊपर वाले बहुत से बड़े बड़े अदद से तुमको क्या करना पड़ सकता, तकसीम करना पड़ सकता है। तो वैसी सूरत में अगर तुमको जो है, अगर कभी 315 से अगर तकसीम करना है कोई अदद, तो तुमको 315 10 मरतबा लिखना पड़ेगा, 10 बार उसमें अलामत लगाना पड़ेगी, 10 बार 1 से लेकर 10 तक का गिनती लिखना पड़ेगी, फिर अमल करना पड़ेगा। इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके वास्ते ये तरीका क्या है, मुफीद है, और ये तरीके का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या कर सकते, तुम बना सकते। अगली बारी में अभी अपन ने 2 हिंसे वाले अदद दिए, कितने हिंसे वाले, अगली बारी में अपन क्या करेंगे, 3 हिंसे वाले अदद को किस तरीके से, 3 हिंसे वाले अददों को पहाड़ा किस तरीके से बनाते, ये क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे।